हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पे फिर से अंग्रेजी के कुछ ऐसे फ्रेजेस या तो आप बोलिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसे मैं आपके सामने कुछ इस तरह पेश करूँगा जो वाकई आपके लिए बेनिफिशियल है। कई बार हम ऐसे वर्ड्स एक बार हमने रट लिया और उसी वर्ड्स को बार बार एक ही वर्ड से सेंटेंसेस को बनाते हैं। कई बार जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं या तो इंग्लिश राइटिंग करते हैं तो जब कभी भी आप एक ही स्ट्रक्चर या तो एक ही वर्ड्स को बार बार रिपीट करते हैं, हमारी राइटिंग और स्पीकिंग कितनी भद्दी लगती है। यदि आपको बोलूं कि मैं गुड़गांव में रहता हूं, इवन मैं और आप भी 90% लोगों की भी अगर बात किया जाए तो यही बोलेगा कि आई लिव इन गुड़गांव। ये जो आपने वर्ड लिव इन का इस्तेमाल किया, आप लिव इन के जगह में ऐसे कई 10-12 वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके स्पीकिंग, आपके राइटिंग में 4 चांद लगा देगा। आइए मैं यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला जो वर्ड है जो आप लिव इन के जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजाइड इन। चूंकि रिजाइड इन का मतलब ही होता है रहना। अब यदि आपको ये बोलना हो कि मैं गुड़गांव में रहता हूं तो आप बोल सकते हैं आई रिजाइड इन गुड़गांव। यदि आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं मुंबई में रहता हूं तो आप बोल सकते हैं आई रिजाइड इन मुंबई। इवन यदि आप झारखंड में रहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई रिजाइड इन झारखंड। अब यहाँ पर इसी लिव इन के जगह पे जो आपने रिजाइड इन का इस्तेमाल किया और भी ऐसे ही ट्रेंडिंग वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड है स्टे इन, चूंकि स्टे का मतलब ठहरना या तो रहना और स्टे इन का इस्तेमाल करते हैं तो इसे आप लिव इन के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यदि आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं गुड़गांव में रहता हूं तो आप बोल सकते हैं आई स्टे इन गुड़गांव। और नेक्स्ट वर्ड है पुट अप इन। वैसे बेसिकली देखा जाए तो पुट अप का मतलब होता है पहनना, या तो इंटरव्यू के दौरान में कई बार जो इंटरव्यू देता है ये पुट अप इन का काफी इस्तेमाल करता है। यानी यदि आपको वहां पर यह बताना हो कि मैं गुड़गांव में रहता हूं, आप बोल सकते हैं आई पुट अप इन गुड़गांव। यानी लिव इन, स्टे इन, रिजाइड इन के जगह में यदि आप पुट अप इन इंटरव्यू के दौरान में इस्तेमाल करते हैं तो ये ज्यादा ही इफेक्टिव माना जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एग्जिस्ट इन। ये भी वर्ड बहुत ही ज्यादा प्रचलन में, कई बार स्पीकिंग के दौरान में एग्जिस्ट इन का बहुतायत मात्रा में इस्तेमाल होता है। वैसे एग्जिस्ट का मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है मौजूद होना, वजूद में होना या अस्तित्व में होना। और यदि आप एग्जिस्ट इन कंबाइंडली इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब वही हुआ जो लिव इन का मतलब होता है। जैसे यदि मैं आपको बोलूं कि मैं गुड़गांव से रहने वाला हूं या तो मैं गुड़गांव का रहने वाला हूं, मैं बोल सकता हूं आई एग्जिस्ट इन गुड़गांव। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को। और यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है हेल फ्रॉम। अक्सर जब आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो कई बार किसी के रहने का अगर जगह या तो उसके ठिकाना या लोकेशन के बारे में जिक्र किया जाता है जर्नलिस्ट के द्वारा तो अक्सर हेल फ्रॉम का काफी इस्तेमाल करता है। वहां पे लिव इन, स्टे इन या तो लिव इन का और भी जितने भी साइनोनिम्स है उसका इस्तेमाल ना करके जर्नलिस्ट अक्सर हेल फ्रॉम का इस्तेमाल करता है। जैसे यदि आपको इस तरह बोलना हो या तो आपको इस तरह लिखना हो कि भाई मैं छत्तीसगढ़ से हूं तो आप बोल सकते हैं आई हेल फ्रॉम छत्तीसगढ़। यदि आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं गुड़गांव से हूं या तो मैं गुड़गांव में रहता हूं तो आप बोल सकते हैं आई हेल फ्रॉम गुड़गांव। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को, हैव बीन इन। चूंकि आपने किसी जगह पे लंबे समय तक वक्त गुजारा है और यदि आपने जिक्र के दौरान में अगर उस जगह को आप बताना चाहते हैं कि भाई हमने वहां पर इतने लंबे वक्त गुजारा है या मैं वहां पे रह चुका हूं, तब आप हैव बीन इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि मैं हिंदी का सेंटेंस लूं तो आप बोल सकते हैं मैं गुड़गांव में लंबे समय तक रहा हूं या तो मैं गुड़गांव में रहता हूं। ये दोनों का सेंस कहीं ना कहीं एक ही है तो आप बोल सकते हैं आई हैव बीन इन गुड़गांव। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है लाई इन। यदि आप लाई का एक्चुअल मीनिंग गूगल पे सर्च करते हो तो आपको लाई का मतलब पड़े रहना या लेटना ये मिलेगा, पर लाई इन का कई बार इस्तेमाल लिव इन के जगह पे या तो लिव इन के साइनोनिम के रूप में यदि आप लाई इन का प्रयोग करते हैं तो आपका ये इस्तेमाल गलत नहीं माना जाएगा। यदि आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं गुड़गांव में रहता हूँ या तो आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं उत्तराखंड में रहता हूं तो आप बोल सकते हैं आई लाई इन गुड़गांव या तो आप बोल सकते हैं आई लाई इन उत्तराखंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को। और यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है ग्रीव अप इन। ग्रीव अप इन का मतलब पला बड़ा होना। कई बार ऐसे होता है कि आप
कहीं पे जन्मे हो, आप कहीं दूसरी जगह पे पले बड़े हो और कहीं दूसरी जगह बस गए, और यदि हमको इस चीज को बताना है कि हम कहाँ पले बड़े हैं, तो आप ग्रीव अप इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं एग्जांपल बोलूं तो यहाँ पर पहला एग्जांपल है, मैं झारखंड में पला बड़ा हूं, तो आप बोल सकते हैं आई ग्रीव अप इन झारखंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को, कम फ्रॉम। यदि एक्चुअल में बोलूं तो कम फ्रॉम ये एक नॉर्मल वर्ड है, और एक्चुअली में ये देखा जाए तो ये वर्ड लगभग सभी को पता है। जिसके पास इंग्लिश की बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कम फ्रॉम का एक्चुअल मीनिंग बहुत ही आसानी तरह से निचोड़ सकता है। कम फ्रॉम को आप लिव इन के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी यदि आपको ये बोलना हो कि मैं गुड़गांव से हूं या तो मैं गुड़गांव में रहता हूं, तो आप कम फ्रॉम का इस्तेमाल करके आप इन दो सेंटेंसेस का बड़े आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैं गुड़गांव से हूं या तो मैं गुड़गांव में रहता हूं, तो आप बोल सकते हैं आई कम फ्रॉम गुड़गांव। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को, डिराइव फ्रॉम। यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होना है कि यहाँ पर जो वर्ड है ये है डिराइव, ना कि ड्राइव। ड्राइव और डिराइव में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस वर्ड्स के अल्फाबेट्स का थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाने से डिफरेंशिएशन क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पर इस डिफरेंशिएशन को ख्याल में रखना है। अब यहाँ पर देखिए, यदि आपको ये बोलना हो कि मैं गुड़गांव से हूँ, या तो मैं मेरा नाता गुड़गांव से है या तो मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई डिराइव फ्रॉम गुड़गांव। थैंक यू।